सब लोग ठीक हैं। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने आपको पूरी यूनिट का रिव्यू भी दिया था लास्ट क्लास में। आज मैं आपके साथ इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो न्यूमेरिकल पोर्शन की शुरुआत कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स में ये चैप्टर पूरा डिवाइड है और जो हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसमें उन सारे टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हमारा एक भी टॉपिक वीक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक वीक हो गया तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ जो फर्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक पार्टनरशिप की बात करने से पहले चलिए मैं एक ऐसी नॉर्मल बात करता हूं कि फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, राम और श्याम। इन दोनों ने मिलकर मार्केट से पिज्जा ऑर्डर किया और जब वो पिज्जा आया तो इन दोनों ने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि हाफ पिज्जा राम का और हाफ पिज्जा श्याम का। अब कोई बच्चा देखकर ये मत कहना सर इधर वाला पोर्शन ज़्यादा उधर वाला कम है। भाई मैंने स्केल से मेजर नहीं करा, मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है। करेक्ट? तो मोस्टली दोनों आधा आधा बांट लेंगे। मान लेते हैं दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, राम और श्याम, दोनों ने पिज्जा मंगाया और दोनों खा रहे। अब उसी टाइम मैं बीच में वहां पर पहुंच गया। अब दोनों का मन तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी कहते हैं चलो यार रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। उन्होंने कहा सर आप भी ले लो पिज्जा, अभी खाना शुरू करा नहीं था। अब इन्होंने क्या करा, उसी पिज्जा के अब इन्होंने 3 पार्ट कर दिए। अब उस पिज्जा के इन्होंने 3 पार्ट कर दिए। ठीक है जी, यानी कि 1/3 1/3 1/3। अच्छा, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इतना तो जरूर पढ़ा होगा, हम ये जो 1/2 1/2 1/3 1/3 ये जो लिखते हैं इसका क्या मतलब है। एक को 2 हिस्से में बांटा, एक को 3 हिस्सों में बांटा। 1/4 का मतलब है एक को 4 हिस्सों में बांटा, यानी कि जिस चीज को बांटा जाता है वो एक ही होती है, उसको 1 या 2 या 3 चीजों में बांटा जाता है। आप ये बताइए पहले तो मुझे, जब वो 2 लोग पिज्जा बांट रहे थे तो हाफ हाफ आ रहा था, जब 3 बांट रहे तो 1/3 आ रहा है। यानी कि एक नए पर्सन के आने से पुराने वाले पार्टनर्स का जो शेयर है वो पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले एक चीज 2 लोग बांट रहे थे, अब एक चीज 3 लोग बांट रहे हैं। करेक्ट? तो उस जितना इन लोगों का रेशियो पहले से कम हो गया उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई देखो, पहले राम को कितना मिलता था 1/2, अब कितना मिल रहा है 1/3। ये राम है और ये श्याम है। राम, श्याम और ये मैं आ गया नया पार्टनर सुमित। करेक्ट? तो अगर आप ध्यान से देखें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि किसी पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का कितना हिस्सा कम हो गया, उसे निकालने का तरीका होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट? तो अगर मैं बात करूं राम की, राम ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो राम का ओल्ड रेशियो था 1/2, श्याम का ओल्ड रेशियो था 1/2। अब इनका नया रेशियो है 1/3 1/3। आई होप आप लोगों को इस तरीके से फ्रैक्शंस को माइनस करना आता होगा। अगर नहीं भी आता तो मैं बता देता हूं। 2 और 3 का आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 6। नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, 2 से 6 को डिवाइड करा 3 आया, और जो आया रिजल्ट उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दी, तो 2 3 और 3 1 3।
3 2 जा 2 1 जा 2, इधर एलसीएम लिया 6 आया, 3 माइनस 2 यानी कि 1/6 और 1/6। अब एक बात बताइएगा, जितना शेयर इनका कम हुआ होगा वो शेयर किसको मिला होगा? सुमित को मिला होगा। यानी कि कहने का मतलब है जो इनका सैक्रिफाइस है ये इन दोनों का सैक्रिफाइस है। इन्होंने सुमित को देने के लिए इतना सैक्रिफाइस करा, तो जो इन्होंने सैक्रिफाइस करा वो सैक्रिफाइस किसको मिल गया? सुमित को। तो सुमित को 1/6 तो मिला राम से, 1/6 मिला श्याम से। अगर मैं इसे टोटल कर लूं तो आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो यानी कि अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो मैं करता हूं ओल्ड माइनस न्यू, और जो पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस होता है वही नए पार्टनर का गेन होता है। वो किसको मिलता है? नए पार्टनर को मिलता है। पहली बात तो ये। तो सर आप ठीक कह रहे हैं, हमें एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी नहीं कहना चाहिए इसको, तो एक लॉजिकल सी बात है। अगर आपको ये देखना है कि मुझे मेरा शेयर पहले से कितना कम हो गया या मुझे कितने का नुकसान हो गया, किसी के आने से मेरा हिस्सा कितना कम हो गया, तो आप क्या करोगे? जो पहले मिलता था और जो अब मिलता है दोनों को क्या कर दोगे? माइनस। अब यहाँ पर इतने अक्लमंद तो सब बच्चे हैं कि अगर ये एक इक्वेशन है और मुझे इस इक्वेशन से एक दूसरी इक्वेशन मुझे बनानी पड़ जाए तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई मुझसे पूछे भाई तुम्हें अब कितना मिलता है, तो मैं क्या करूंगा? जो पहले मिलता था उसमें से माइनस कर दूंगा जितना मैंने सैक्रिफाइस करा। तो अगर मुझे अपना नया रेशो पता करना है तो मैं पुराने रेशो में से जो मैंने सैक्रिफाइस किया है उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? न्यू रेशो। तो आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक तो लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सैक्रिफाइस। मैंने यहां पर सैक्रिफाइस वर्ड लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं लिखा। रेशो होता है दो चीजों के बीच का सिंप्लीफाइड फॉर्म, रेशो नहीं कितना सैक्रिफाइस करा। कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन बात तब बनेगी जब हम इसके बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर लेंगे। पहली बात, इस टॉपिक को करके आपको कहीं से कहीं तक भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये हम अकाउंट्स कर रहे हैं। आपको फीलिंग आएगी जैसे हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, और एक तरीके से हैवी मैथमेटिकल पोर्शन। इसमें क्या अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्टनर आ गया, भाई उस पार्टनर के लिए मैंने ही तो अपना हिस्सा दिया होगा, और कहाँ से आएगा हिस्सा? एक चीज पहले 2 में बट रही थी, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, ऐसे ही बढ़ सकती है। तो मुझे आपको अब सिखाने हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसी असाइनमेंट के क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, फिर भी आपकी स्क्रीन पे साइड बाय साइड क्वेश्चन भी रिफ्लेक्ट होगा, आंसर भी मैं कराता जाऊंगा साथ साथ। जो क्वेश्चन मैं करा दूंगा उनके आंसर आपको यहीं पता चल जाएंगे, जो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा उसके आंसर मैं अपलोड कर दूंगा, या आप लोग मुझसे कॉल करके ले सकते हैं, उनके आंसर भी, सॉल्यूशन भी, जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं असाइनमेंट में, अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन इसी टॉपिक के हैं, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने वहाँ पर दिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए आते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। असाइनमेंट में भी इसी नंबर पर है, मैं भी यहाँ पर करा रहा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बेस पर आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो होमवर्क मान लीजिए, ठीक है जी। चलिए तो मैं आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब बेटे आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो आपकी स्क्रीन पे आपको साइड बाय साइड रिफ्लेक्ट हो रहे हैं,
उन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ABC XYZ पार्टनर्स हैं, X, Y, Z, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। They admit A into partnership and give him 1/5 share of profit। उन्होंने A को अपना पार्टनर बनाया और A को मिलता है 1/5 शेयर। फाइंड आउट द न्यू PSR। हमें न्यू PSR कैलकुलेट करना है। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए है मैथमेटिक्स से सिंपल सा। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि सपोज करिए ये है आपके सामने X, Y, Z, कोई भी चीज अगर कुछ नहीं कह रखा तो वो हर चीज 5:3:2 के रेशो में बांटते हैं। अगर उन्होंने A को 1/5 के लिए बुला लिया तो आप मानिए यहां पर लेट द टोटल प्रॉफिट, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम टोटल मानते हैं 1। अगर टोटल जो चीज हम बांट रहे हैं वो 1 है और मैंने 1 में से 1/5 किसको दे दिया, A को, जो अपकमिंग जो इनकमिंग पार्टनर है मैंने 1/5 उसको दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना, मेरे पास रिमेनिंग बचा 1 - 1/5 दैट इज 4/5। अब मेरे पास ये 4/5 बचा और ये जो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है ये किसके बीच में बढ़ जाएगा, 5:3:2 के रेशो में X, Y, Z के बीच में। तो अगर मैं देखूं X क्या कहेगा भाई कितना, देखो आपको मालूम है जब कोई चीज रेशो में बांटते हैं तो जिस चीज को डिवाइड करना होता है वो यहां रखते हैं, मल्टीप्लाई, जो रेशो होता है वो लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय रेशो का एडिशन। यानी कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज को डिवाइड करना है 5:3:2 के रेशो में, तो कैसे करोगे, 10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। तो जिस चीज को डिवाइड करना है उसे रखा, मल्टीप्लाई, रेशो डिवाइडेड बाय रेशनल एडिशन। तो हमारे पास प्रॉफिट बचा कितना था, 4/5। अब उस 4/5 का 5/10 किसको मिलेगा, X को, 4/5 इंटू 3/10 Y को, और Z को कितना मिलेगा, 4/5 इंटू 2/10। तो यानी कि X को मिल जाएगा 20/50, Y को मिल जाएगा 12/50 और Z को मिल जाएगा 8/50। ये तो इन तीनों का शेयर हुआ। अब एक बात बताइए, A भी तो इनका पार्टनर बन चुका और A को कितना मिल रहा है, 1/5। मैं बस आपकी मैथमेटिक्स की मेंटल एक्सरसाइज करा रहा हूं थोड़ी सी, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये सबको मालूम है। एक बात बताइए, कभी आपने बचपन में फ्रैक्शंस को कंपेयर किया होगा, जैसे ये फ्रैक्शंस हैं, इन्हें कंपेयर किया होगा कभी आपने बचपन में, तो हमेशा ये होता था कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ 50, 50, 50, इन्हें कंपेयर तब किया जा सकता है जब इन चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर कैसे हो, 50। मुझे ये बताइए इसको आप 50 कैसे बनाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये आ गया 10/50। तो जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इनका रेशियो आया X, Y, Z और A, इनका रेशियो आया 20, 12, 8 एंड 10। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, यानी कि आने वाले फ्यूचर में ये जो भी डिवाइड करेंगे आपस में वो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। और अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, भाई 2 कॉमन आ रहा है, 2 10s, 2 6s, 2 4s, 2 5s। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो ये हमने न्यू PSR निकाल लिया। ये एक तरीका था जिसमें केवल 2 चीजें गिवन थी, एक तो ओल्ड PSR गिवन था, ये ओल्ड PSR गिवन है, और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था कि नया पार्टनर कितने प्रॉफिट के लिए बिजनेस में आ रहा है।
इसके अलावा क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो हमने क्या करा, जो प्रॉफिट बचा था इसे देने के बाद इन तीनों में बांट दिया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होती है। एक और बात बताता हूं, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। अगर मैं भी 2 मिनट के लिए इसको, ये पहले आप कॉपी कर लीजिए अपने पास, फिर मैं इसको भी हटाकर यहाँ पर आपको इसी का, ये आपने मान लीजिए इसी क्वेश्चन को करने का ये मेथड 1 है, ये मेथड 1। इसी क्वेश्चन को करने का भी मैं सेकंड मेथड भी आपको बताता हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए आराम से। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और रफ करके आपको जरा इसी का सेकंड मेथड कराता हूँ। देखिए ये जो काम मैं आपको करा रहा हूँ ये अभी तो हो सकता है जब क्लासेस की इनिशियल क्लासेस चल रही हैं, आप चाहे फेस टू फेस बैच हो, चाहे आप ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के पास इस चीज को सेकंड टाइम जब वो कराएगा तो इतना ज्यादा कभी भी टाइम नहीं होगा कि वो डिटेल में इस टॉपिक को बार बार कराता रहे। ये वन टाइम करने वाला ही टॉपिक है, बार बार इसको नहीं कराया जाता, रिवाइज कराया जाएगा, वो भी एकदम क्विक एंड फास्ट वे में। तो चलिए अब इसके मेथड नंबर सेकंड पे आता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप बताना मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं। सिंपल सी बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि अगर मुझे न्यू PSR कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ओल्ड PSR में से माइनस कर दूं मैं सैक्रिफाइस। क्या माइनस कर दूं? सैक्रिफाइस। भाई मैंने अपना जितना हिस्सा दूसरे को दे दिया वो मैं इसमें से माइनस करूं। अब एक बात समझिएगा, ये तीनों 5, 3, 2 के पार्टनर है, इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज हम इस रेशो में बांटते हैं। अगर एक नया पार्टनर 1/5 के लिए आएगा तो उसका जो 1/5 है वो भी हम उसे किस रेशो में देंगे? इस रेशो में देंगे। यानी कि आप ऐसा मानिए 1/5 का मतलब है 20%। 20% अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 20% को ये तीनों 5, 3, 2 के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। करेक्ट? तो यानी कि ये हर चीज जो भी आपस में बांटते हैं, जब तक कुछ नहीं कहा गया, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो जरा आप देखिएगा बड़े ध्यान से, ये मैंने यहाँ पर लिखा और आई होप आप सब इससे एग्री करेंगे कि न्यू रेशो निकालने का, न्यू PSR निकालने का ये तरीका होता है ओल्ड PSR माइनस सैक्रिफाइस। ये एक लॉ का एक तरीका है। चलिए जी, तो अब मैं क्या करूँ, अगर मैं x, y, z तीनों की बात करूं, इनका ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, ये है इनका ओल्ड रेशियो। अब इस ओल्ड रेशियो में से हमने सैक्रिफाइस कर दिया, हमने कट करके किसको दे दिया? a को दे दिया। अब कितना कट करा ये बताओ, a को देना कितना था? 1/5। तो 1/5 का 5/10, 5/10 ऐसे लिखते थे ना बचपन में, 5/10 ऑफ 1/5। ऑफ का मतलब टीचर बताती थी मल्टीप्लाई होता है, तो 5/10 ऑफ 1/5, तो 1/5 का 5/10 किसने दे दिया? x ने दे दिया। 1/5 का 3/10 किसने दे दिया? y ने दे दिया। 1/5 का 2/10 किसने दे दिया? z ने दे दिया। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बना, 5/10 माइनस 5/50, 3/10 माइनस 3/50, 2/10 माइनस 2/50। करेक्ट? अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ गया हमारा एलसीएम लेके 50, तो ये आ गया 25 माइनस 5, 50 एलसीएम, यानी कि 20/50, 12/50, 8/50। करेक्ट? ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। और मैंने अभी आपको बताया था कि भाई न्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो अब जो A है वो भी तो पार्टनर बन चुका, और A का रेशियो कितना है? A का रेशियो था 1/5। और अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस तभी कंपेयर हो सकती हैं
जब इनके डिनोमिनेटर कैसे हो, इक्वल हो। तो 10/50। तो आप देख सकते हैं दोबारा से हमारा न्यू रेशो निकल कर आया, हमारा न्यू रेशो आया 20, 12, 8 एंड 10। सेम वही आया जो मेथड 1 से आया था। तो 10, 6, 4 एंड 5, 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो ये हमारा न्यू PSR आ गया। तो आप देख सकते हैं वो भी एक तरीका था। उसमें क्या था, हमने जितने के लिए वो आया पहले उसे दे दिया, जो बचा आपस में बांट लिया। इसमें क्या है, इस तरीके से आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका है जो हर जगह लग सकता है। ओल्ड में से जितना सेक्रीफाइस करा वो माइनस कर दो, और जब तक कुछ और नहीं कहा तो हम ये मानेंगे कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हम सामने वाले को दे रहे हैं, वो अपने ओल्ड रेशो में ही दे रहे हैं। करेक्ट? आती है बात समझ में? भाई आप सपोज करो अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल इक्वल के पार्टनर होते हैं और ये आता 10% के लिए, तो हम कहते हैं भाई ठीक है 5% इसे तू दे दे, 5% इसे मैं दे देता हूँ, दोनों बराबर बराबर दे देते हैं। तो जब तक कुछ ना कहा जाए तो हम ये मानते हैं कि जो हमने सैक्रिफाइस करा है वो किस रेशो में करा है, ओल्ड रेशो में करा है। इनकी बड़ी रेलेवेंस है। आप मेरी बात को प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई बच्चा अपने दिमाग में ये ना सोचे कि अरे ये तो छोटे क्वेश्चन, भाई साहब इस एक यही छोटा सा पॉइंट 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको 0 दिलवा देगा अगर ये गलत हो गया तो। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी रेलेवेंस है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की कितनी रेलेवेंस है, न्यू रेशो की कितनी रेलेवेंस है। तो प्लीज बिल्कुल आप इसमें, क्योंकि जब पहली बार हम पढ़ते हैं तो इसमें टाइम लगाना पड़ता है, पहली बार इसमें टाइम लगाएंगे। ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास होंगी, आप इसे एक बार रिवाइज करें, 5 बार रिवाइज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसके और क्वेश्चन। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करके दिखाया कि देखो भाई ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। चलिए बेटा अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, रवि मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रवि एक पार्टनर है और दूसरा पार्टनर है मुकेश। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। तो ये है इनका ओल्ड रेशियो। रवि और मुकेश का ओल्ड रेशियो है 7:3। न्यू पार्टनर आया अशोक। अशोक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/7, which he 3/7, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh। मैंने भी आपको बताया था कि बेटे अगर आपको न्यू PSR कैलकुलेट करना है तो ओल्ड PSR माइनस सैक्रिफाइस, यही एक तरीका। तो न्यू PSR माइनस सैक्रिफाइस और ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर दे तो हमारा न्यू PSR आ जाएगा। तो रवि की बात करें तो रवि और अशोक 7/10 और 3/10। अब रवि ने अपने शेयर में से आप देख सकते हैं लिखा है which he takes 2/7 from रवि। तो रवि ने कहा कि भाई ठीक है 2/7 मैं दे दूंगा, और इसने कहा ठीक है 1/7 मैं दे दूंगा। अच्छा, जितना ये लोग सैक्रिफाइस करते हैं उतना ही तो अशोक को गेन होगा। सॉरी ये मुकेश है और ये अशोक है, थर्ड पार्ट। भाई जितना ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही ये क्या कर रहा है, गेन। तो इसे हमने सॉल्व करा। एलसीएम आई होप आप सबको आता है लेना। 49 ऐसे करते हैं, 10 पहले एलसीएम लिया, फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करा, जो आया उसकी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करा दी। 20, 70 और ये आ गया 3/7। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 29/70 और 11/70 और ये 3/7 है, तो इक्वलाइज करने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 30/7।
70। तो बेटे इसका न्यू PSR आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 29, 11 एंड 30, करेक्ट। ये इनका न्यू PSR हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में आपको करा नहीं रहा हूं, बस आपको डिस्कस करवा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है। तो सेम जैसे यहाँ पर 7:3 था, वहां 7:5 हो गया। दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, एक्वायर दिस शेयर 1/24 फ्रॉम ए। तो ए ने कितना दिया 1/24, तो ए का सैक्रिफाइस 1/24 और बी का सैक्रिफाइस 1/8। तो जैसे यहाँ पर माइनस करा है ऐसे आप वहां पर भी माइनस कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनमें से मैं जो क्वेश्चन आपको करा दूंगा ठीक है, जो नहीं करा दूंगा वो सब बेटे आपको होमवर्क मानना है और होमवर्क आपको करना है। भाई ट्यूशन भी जाते हो तो वहां भी तो होमवर्क करते हो, तो होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करो, मुझसे उसके आंसर मांगो, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उसको आपको अलग से भी समझा दूंगा, लाइव क्लास भी दे दूंगा, उसके लिए प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दूंगा। आप खुद कोशिश करो पहले तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। भारती और आस्था दो पार्टनर हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बी और ए। भारती और आस्था 3:2 और दिनकर एक नया पार्टनर है, दिनकर का शेयर है 1/5। आगे कह रहा है विच ही शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। उसे जो 1/5 मिल रहा है इक्वल इक्वल लेगा वो किससे, भारती से भी और आस्था से भी। ध्यान से सुनना, भारती आस्था 3/5 भारती का रेशियो, 2/5 आस्था का रेशियो। दिनकर ने कहा अपने शेयर का, अपना शेयर उसका आधा। बच्चे पता गलती क्या करते हैं, बच्चे सीधा यहां से 1/2 माइनस कर देते हैं। 1/2 नहीं कहा, उसने कहा मेरे शेयर का 1/2, तो उसके शेयर का 1/2 हमने यहां से कर दिया माइनस, तो उसके शेयर का 1/2 यहां से माइनस। सॉल्व करा 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम लिया 10, 6, 1, तो ये आ गया 5/10, ये आ गया 3/10 और दिनकर का रेशियो आपको बताइए 1/5। तो हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा न्यू PSR आ गया 532, करेक्ट। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, होमवर्क में भी आप अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन, जैसे कि 4 आप कर सकते हैं, 6 और 7 आप कर सकते हैं, 8 मैं आपको कराऊंगा, 9, 10, 11 आप कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं होमवर्क में। असाइनमेंट आप सबके ऐप पर अपलोड हो चुका है, करेक्ट। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है और उसको असाइनमेंट की ज़रूरत है तो वो मैसेज कर सकता है, उसे भी असाइनमेंट व्हाट्सएप कर दूंगा मैं अलग से, तो वो भी इन क्वेश्चंस को कर पाएगा। देखिए मेरा टारगेट सिंपल सा है, मेरा टारगेट सिंपल है कि वो बच्चा पढ़े जो पढ़ना चाहता है, सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट, वो वाले नहीं मम्मी पापा घर से धक्का मार के भेज रहे हैं बेटे जा ट्यूशन का टाइम हो गया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो उससे काम नहीं बनेगा। थोड़ी सी सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, सब बिल्कुल आसान है। आप बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो का तो ये फायदा है, आपका मिस हो गया आप दोबारा कर लो, लाइव क्लासेस में मिस हो गया पूरे चैप्टर की बैंड बज जाएगी। तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वीक बच्चों के लिए तो और बढ़िया है, एक बार देखो या 10 बार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक हमारा सेम रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।